वेलकम स्टूडेंट अगेन। आज की वीडियो में क्वेश्चन करेंगे 36 से 40 तक सैम्पल पेपर मैथ स्टैंडर्ड 2022 का। फर्स्ट 35 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए थे। चलिए आज का क्वेश्चन है, इन ए गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्केयर। ए बी सी डी एक स्केयर है, साइड 14 है। ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। ई एफ जी एच मिड पॉइंट्स हैं। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ये निकालना है। चले बेटा मैं फिगर दिखा रहा हूँ आपको बड़ी थोड़ी करके। ये ए बी सी डी स्केयर था, आपको ये ब्लैक रीजन का एरिया निकालना था, ठीक है। शेडेड पार्ट जो ब्लैक नज़र आ रहा है, इसका एरिया कैसे आएगा। अब देखो फिगर में दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर मैं अलग कर दूँ पिक्चर, ये हो जाएगी। मिड पॉइंट है, ये पूरी साइड कितनी थी स्केयर की, 14। मिड पॉइंट है तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ तक 7 हो जाएगा। ये भी 7, ये 14 थी, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 14। तो सेमी सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, आपने यहाँ पे देखें, आधा कर देंगे, रेडियस कितना हो जाएगा सेमी सर्कल का, 7। अब इस पोर्शन की बात करें पहले। इस पोर्शन में ब्लैक रीजन का एरिया कैसे आएगा, रेक्टेंगल बन गया 7/14। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो सबसे पहले। रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 14 लेंथ थी, ब्रेड्थ 7 थी, 14 इंटू 7 98 आ जाएगा। अब ये दो क्वाड्रेंट हो गए, इनके एरिया निकाल लोगे, माइनस कर देंगे, ये रीजन 1 का एरिया आ जाएगा ब्लैक का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है πr²/4। पिंक रीजन का निकाल रहा हूँ। क्वाड्रेंट के दो क्वाड्रेंट से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। पाई की वैल्यू रख रहा हूँ 22/7। आर कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट का रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, रेडियस इज 7। मिड पॉइंट थे 7 इंटू 7/2, 2 से कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, 11 टाइम्स गया था, ये आ जाएगा 77। अब रीजन 1 का एरिया तो आ जाएगा ये ब्लैक पोर्शन का। 1 रीजन का एरिया कितना आ जाएगा, फर्स्ट रीजन का एरिया आ गया, पूरे रेक्टेंगल का एरिया 98 आया था, उसमें से 77 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 21 आ जाएगा। इस रीजन 1 का आ गया। अब रीजन 2 तो साफ ही दिख रहा है, एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर कितना था, 14 के बराबर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये ब्लैक पोर्शन अब सेमी सर्कल का, उसका रेडियस आ जाएगा सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल के बारे में रेडियस आ गया 7। एरिया सबको पता है πr²/2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 22/7। रेडियस था 7 इंटू 7 अपॉन में 2 था, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 था। तो एरिया कितना आ गया, 77। ये किसका आया, एरिया ऑफ द रीजन 2 का आ गया, ठीक है। अब फाइनल आंसर रीजन 1 और 2 मिला के पूछा हुआ था ना, तो दोनों ऐड कर देंगे, 1 का ये था, 2 का ये था। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, शेडेड पार्ट का एरिया जो था दैट इज़ 77 ये आया, और वो था 21, ऐड कर दो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन है मेरे पास, यस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 37th क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज़ द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ईच ऑफ रेडियस 1। 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स फिगर में दिख रहे, सबका रेडियस 1 है, इंटरसेक्टिंग in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circle is also of length 1 cm। जहाँ पे भी दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कॉर्ड बन रही है, फिगर में दिख रही है ए बी, इसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर रेडियस के बराबर है। टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन, जितने भी डॉटेड रीजन नज़र आ रहे हैं, एक कॉर्ड के ऊपर नीचे, एक नीचे आ रहा है, इसी तरह इसकी कॉर्ड बनाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो टोटल डॉटेड रीजन कितने नज़र आएंगे, 1 2, अगर मैं ये यहाँ पे कॉर्ड खींच दूँ, 1 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो जाएंगे। चले समझने के लिए मैं एक सिंगल सर्कल ले रहा हूँ पहले, ठीक है। ये देखें मेरे पास एक सिंगल सर्कल है, ये वाला रीजन जो नीचे वाला नज़र आ रहा है, इसका एरिया आ जाएगा, ये कॉर्ड ये भी एक सिंगल सर्कल की तरफ ही बस कंसंट्रेट करें, ठीक है। इस रीजन के एरिया सेगमेंट ही बन गया, ये सेगमेंट है मेरे पास, ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। रेडियस 1 1 दिया था, कॉर्ड की लेंथ भी 1 थी, और इतनी बात क्लियर होगी, ये ट्राइंगल ए ओ बी क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सबकी साइड एक। अब एंगल सबको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना होगा, 60 डिग्री होगा,
ये आ जाएगा। ये सेक्टर में से ये ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस हो जाए, ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। वो शेडेड पार्ट ये वाला होगा जो कॉर्ड के नीचे है। ऐसे कितने पार्ट बन गए, एक ऊपर एक नीचे, 3 4, इसी तरह इस कॉर्ड का 5 6, इस कॉर्ड के लिए 7 8। ए का निकालो, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस रीजन का एरिया कैसे आएगा सबको पता है। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे पहले। सो एरिया ऑफ सेक्टर पूरा यहाँ तक, ठीक है, थीटा बाई 316 टू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना था सबको पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, एंगल 60 था, 60 बाई 360। आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई लिखे हुए थे, तो मैं पाई की टर्म्स में आंसर निकाल देंगे, पाई बाई 6 आ जाएगा ये पूरे सेक्टर का। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे आ जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका फॉर्मूला लगा दें, √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सब ट्राइंगल के लिए नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये हो जाएगा। और साइड कितनी थी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, अगर ट्राइंगल की साइड सारी 1 है ना, तो √3/4 साइड 1 × 1 कितना आ गया, √3/4, ठीक है। अब इस शेडेड पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा, मतलब ये वाला रीजन जो फिगर में दिख रहा है नीचे, एरिया ऑफ वन शेडेड पार्ट दैट इज सेक्टर π/6 माइनस ट्राइंगल √3/4। अब पूरे डॉटेड रीजन का कितना आ जाएगा, कितने थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉटेड रीजन है, 8 से मल्टीप्लाई करते, एक का आया था, तो पूरा कितना आ जाएगा, 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे π/6 माइनस √3/4, ही आंसर आ जाएगा। चलिए आइए ऑप्शन चेक करें। सो 8 × π/6 माइनस √3/4, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 38th क्वेश्चन है, इफ़ 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ px² + 5x + r, देन ऑप्शन दी हुई है। सबको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, सम ऑफ जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। तो जीरोज दिए हुए हैं एक तरह, सम ऑफ जीरोज क्या देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ -b/a। एक तरह जीरोज़ क्या है जी, अल्फ़ा क्या था 2, बीटा कितना था, दूसरा ज़ीरो था 1/2। ज़ीरोज़ को ऐड करें 2 + 1/2 -b/a, और ए बी सी सबको पता है, ए कितना हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। चले रखे, बी इज़ -5, ए इज़ पी। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। अब कितने आ जाएंगे, यहाँ एलसीएम ले लो, 5/2 हो गया, इक्वल्स टू -5/p, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 5p इक्वल्स टू -10, तो p कितना आ जाएगा मेरे पास -2। सम ऑफ ज़ीरो से तो p आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है c/0, मीन्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। वो था 2 1/2, c की वैल्यू कितनी है r, उसकी p, दैट इज़ r/p। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और r इज़ इक्वल्स टू p आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। r और p दोनों इक्वल हैं, मतलब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जितनी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जितनी p की थी, p की आई थी -2। सो r भी -2, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं और -2 के इक्वल है। सो ऑप्शन चेक करेंगे, येस बोथ आर इक्वल, p इक्वल्स टू r -2, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 39th है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज़ 100 सेंटीमीटर। पूरी सर्कमफ्रेंस दी हुई 100, मान लो रेडियस r है उसका, तो सर्कमफ्रेंस 2πr कितनी दी हुई 100, तो रेडियस कितना आ जाएगा 100/2π, मतलब 50/π। इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर दिख रहे हैं मुझे, तो पाई रहने देते हैं अभी, ठीक है। द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, जो अब स्क्वायर इसके अंदर इंस्क्राइब किया है, इसकी साइड क्या होगी, तो रेडियस हमने निकाल लिया अभी, कितना आया 50/√3, तो डायामीटर कितना आ जाएगा, ये डायामीटर हो जाएगा, डायामीटर डबल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 50/π, यानी कि 100/π। जो डायामीटर है सर्कल का, ये डायामीटर था, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर दैट इज़ 100/π। और अगर साइड ए है, ये ए है, तो डायगोनल कितना होता है √2a। अगर साइड स्क्वायर की ए मान ली, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला √2 × साइड
ए इज़ अ साइड 100 बाय पाई, तो साइड कितनी आ जाएगी निकाल लो, √2 नीचे आ जाएगा, √2 नीचे आया बाय पाई, रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को अगर ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ। यस 100 ओवर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इनटू पाई जो चल रहा था, तो 100 √2 नीचे बन गया, ये √2 2 बन जाएंगे बाय पाई, ठीक है, तो कैंसिल कर दो, 50 टाइम्स क्या 50 √2 बाय पाई, ऑप्शन चेक करेंगे है कोई ऐसी, 50 √2 बाय पाई, 50 √2 बाय पाई, सी इज़ द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 40th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस टू इक्वेशन इज़, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243, आई होप सबको पता है 243, चलो 3 की पावर 5, 3 के टेबल पे चला जाएगा 27, सो क्या आ जाएंगे 3 की पावर 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 आ जाएगा, और ये सब ने 9th में किया होगा, अगर बेसिस सेम है, इक्वल का साइन है, पावर इक्वल हो जाएंगी, इक्वेट कर देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आ जाएगी, कॉल इट नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। 243 के फैक्टर्स बनाए वही लिखेंगे, 3 की पावर 5 था बार x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, अब ये पावर जब बाहर जाएगी दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x, इससे भी करना -5y, उधर क्या 3 की पावर कुछ नहीं मेंशन तो 1 है, बेसिस सेम, तो ये किसके इक्वल आ गया 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 1, कॉल इट नंबर 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशंस आ चुकी मेरे पास, अब ये दोनों इक्वेशंस के पूछे कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो कंडीशन याद करो, a1 बाय a2 वाली, b1 ओवर b2 कैलकुलेट करते थे रेशो लीनियर इक्वेशन चैप्टर, ठीक है। चले a1 ये है, ये a2 है, a1 बाय a2 चेक किया, a1 बाय a2 1/5, ये b1 है, ये b2 है, b1 बाय b2 चेक करो, वो मैंने चेक किया 1/-5, तीसरा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज 1/5 एंड -1/5 आर नॉट इक्वल 1/5, सो a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। जब ये बात आ जाए तो सबको पता है आंसर क्या होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक मतलब सिंगल सोल्यूशन, सो ओनली वन सोल्यूशन, सो ऑप्शन देखेंगे कौन सी है, यस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सो दीज टू इक्वेशन हैव ओनली वन सोल्यूशन। चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा।